मध्य प्रदेश में चल रही कांग्रेस की आंधी, सिंधिया के लिए अपना गढ़ बचा पाना बड़ी चुनौती। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच हुआ सर्वे, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, बीजेपी की हालत खराब है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया है। आज बात करते हैं जी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़ों की। तो जी न्यूज ने हाल में ही मध्य प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए हैं। इस पोल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी? क्या वो कांग्रेस के हाथ पर मुहर लगाएगी या बीजेपी का कमल खिलाएगी? यह बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएंगे। लेकिन जी न्यूज के ओपिनियन पोल में कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे जितने भी ओपिनियन पोल आए हों, सब में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पैदा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के लिए अपना गढ़ बचाना बड़ी चुनौती की तरह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कई संभागों में बटा हुआ है और सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हो रहे हैं उनमें लगातार कांग्रेस को न सिर्फ आगे दिखाया जा रहा है बल्कि कांग्रेस की एक तरफा जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बताई जा रही है। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित एक टीवी चैनल के ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जी हम बात कर रहे हैं जी न्यूज की। जी न्यूज द्वारा जारी किए गए ओपिनियन पोल के आंकड़ों में कांग्रेस बहुमत के जरूरी आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों की जरूरत होती है, जबकि जी न्यूज जो ओपिनियन पोल जारी कर रहा है, जो जी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी बहुमत से कहीं ज्यादा 132 से 146 सीटें तक जीत सकता है। जी हां, मध्य प्रदेश में जहां बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है, वहां कांग्रेस 146 सीटों तक जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 84 से 98 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं अन्य के बारे में बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 से 5 सीटें हो जाती हुई दिखाई दे रही है। वोट प्रतिशत की अगर बात कर लें तो कांग्रेस 46% वोटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी भी वोट प्रतिशत के आंकड़े में बहुत पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी 43% वोट बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में भी 11% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस न सिर्फ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी को बुरी तरीके से सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2023 का मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव यूं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम बनाया जा रहा है, लेकिन 2018 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं और ऐसे में सिंधिया का भी लिटमस टेस्ट इन विधानसभा के चुनाव में होना है। लेकिन ओपिनियन पोल के नतीजे जो दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल के नतीजे जो सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल के जो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो सिंधिया को चौंकाने वाले ही नहीं, सिंधिया को परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जबरदस्त और साफ बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। सिंधिया के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी 34 में से महज 8 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 34 में 26 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ी चुनौती तो है ही, सिंधिया के लिए उससे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के ये आंकड़े बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति उनके ही इलाके, उनके गढ़ में किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि लोगों के मन में सिंधिया के दल बदलने को लेकर गुस्सा काफी तेज है। यही वजह है कि कांग्रेस जहां
26 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में तो बीजेपी महज 8 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो सिंधिया के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो अपने कंधों पर बोझ नहीं ढोती, और जो भारतीय जनता पार्टी कंधों पर बोझ नहीं ढोती वो सिंधिया जैसे बोझ का क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।